नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में सनवारिया कंज्यूमर, जिसकी प्राइस अभी हमें 1 रुपीज़ के आसपास ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें कंपनी क्या काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल डाटा कैसे है, तो उनके बारे में सब एनालिसिस हम इस वीडियो में करके देखने वाले हैं। और कंपनी हमें यहाँ पर फ्यूचर में एक मल्टीबैगर कंपनी होते हुए देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, तो उसके बारे में फुल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम सनवारिया कंज्यूमर लिमिटेड के सबसे पहले शेयर चार्ट के बारे में देखेंगे। तो कंपनी का शेयर का चार्ट आज मैं लगभग 4.17 मतलब लगभग 5% से आसपास यहाँ पर अपर सर्किट में अभी ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के शेयर हमें यहाँ से अपर ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे हमें यहाँ से पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। इसके बाद हम पिछले 5 दिनों से देखेंगे तो कंपनी के शेयर हमें लगभग 1 रुपीज़ से यहाँ पर 1.25 रुपीज़ तक यहाँ पर अपर ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर हम किसी भी पेनी शेयर के बारे में देखेंगे जो कि फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनता है, तो उसका शेयर चार्ट सबसे पहले हम देखेंगे तो मतलब किसी भी जो मल्टीबैगर पेनी शेयर बनता है तो उसका शेयर चार्ट नीचे से यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम इस कंपनी के शेयर के चार्ट के बारे में देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से हमें 2 बार ये शेयर चार्ट कंपनी का एक ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, और आने वाले दिनों में ये फिर से हमें यहाँ पर ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कंपनी को अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का शेयर यहाँ पर ऊपर ट्रेंड में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी हमें इस कंपनी के शेयर के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आज के दिन और पिछले 5 दिनों से देखेंगे तो अपर ट्रेंड में अभी जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में अगर कंपनी को ऐसे ही परफॉर्मेंस करना है तो यहाँ पर कंपनी को सभी सेगमेंट में अच्छे परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे, तभी हमें इस कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल डाटा, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल और कंपनी की शेयर होल्डिंग है, तो उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा और उसका एनालिसिस करके देखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस फ्यूचर में करते हुए देखने को मिलती है, तो उसके बारे में हम डिसीजन ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम सनवारिया कंज्यूमर का जो बिजनेस है, मतलब कंपनी क्या काम करती है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सनवारिया कंज्यूमर इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सोया सीड्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, क्रूड एडिबल ऑयल, डी ऑयल डी केक, क्रूड रिफाइंड एडिबल ऑयल, बासमती राइस, राइस प्रोडक्ट, अदर फूड ग्रेन्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड रिटेलिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। तो हम सनवारिया कंज्यूमर के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें सोया सीड्स में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग, उसके साथ में जो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, क्रूड एडिबल ऑयल, डी ऑयल डी केक, क्रूड रिफाइंड ऑयल, साथ ही में बासमती राइस प्रोडक्ट और अदर जो फूड ग्रेन्स, और उसके साथ में फ्रूट प्रोडक्ट्स और रिटेलिंग जो वेरियस प्रोडक्ट है, तो उसमें हमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही। तो इस सब को देखकर ये पता चलता है कि कंपनी हमें एफएमसीजी सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें एक अच्छे खासे सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी इस बिजनेस में कैसे परफॉर्मेंस कर रही है वो देखना भी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के आने वाले परफॉर्मेंस कैसे रहेंगे। इसके बाद हम कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट में हम कंपनी का इस Q3 का मतलब दिसंबर 21 का कंपनी का रिजल्ट देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो कंपनी हमें 29 लाख का यहाँ पर Q3 में सेल्स करते हुए देखने को मिल रही, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें 27 लाख था। तो 27 लाख से 29 लाख हमें कंपनी का सेल्स Q2 से Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। वहीं अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें लगभग 28 लाख का देखने को मिला था, जो कि अगर हम इस साल के Q3 में देखेंगे तो हमें ये 29 लाख का देखने को मिला था। तो एक थोड़ी सी स्मॉल ग्रोथ हम देखेंगे तो कंपनी के एयर और एयरबेस हमें कंपनी सेल्स में करते हुए देखने को मिल रही है। तो एयर और एयरबेस और साथ ही में मंथली बेसिस देखेंगे तो इस Q3 में हमें कंपनी का जो सेल्स है वो पिछले साल के Q3 और इस साल के Q2 के कंपैरिजन में यहाँ Q3 करते हुए देखने को मिल रहा है, और उसमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो Q3 में कंपनी का सेल जो 29 लाख का था, तो उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस हमें 49 लाख का देखने को मिल रहा था। तो उसकी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये Q3 में -20 लाख का होते हुए देखने को मिला था। वही
Q2 में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें क्वार्टर बेसिस कंपनी के सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपैरिजन में कम देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा होना और सेल्स कम होना ये कंपनी के लिए हमें बहुत ही नेगेटिव चीज़ देखने को मिल रही है। और उस Q2 में भी हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -19 का देखने को मिला था। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी हमें एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी हम पिछले 2 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपैरिजन में हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो उसकी वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -19 और -20 यहाँ पर लैक में देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ख़राब चीज़ है। तो इसको कंपनी को आने वाले दिनों में इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगी और उससे कंपनी का बिजनेस हमें अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें इस Q3 में -68% का देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो हमें ये -70 का देखने को मिला था। तो पिछले अगर हम 2 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पर 3.57 यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो सिर्फ हमें एक बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्लस 12.50 देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद पिछले 3 क्वार्टर से हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार 70% का माइनस में देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी कंपनी के लिए ख़राब चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे तो Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -1.83 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो -1.82 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हम देखेंगे तो कोई हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और पिछले 2 क्वार्टर में हमें कंपनी यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -1.72 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के Q3 में भी हमें कंपनी यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रही, नेट प्रॉफिट माइनस में देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर हम 5 क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उस सेगमेंट में हमें कंपनी लगातार लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें लगातार डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम कंपनी के ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें लगातार यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो Q3 के रिजल्ट है उसमें हमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरेटिवली कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है और उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही में अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का ये भी हमें लगातार निगेटिव में देखने को मिल रहा है और कंपनी हमें इसमें भी ख़राब परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रही है। तो Q3 के जो सभी परफॉर्मेंस हैं तो उसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है और उसी वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस हमें डाउन लगातार होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसको आने वाले दिनों में कंपनी को यहाँ पर सभी सेगमेंट में ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी का शेयर एक अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा और एक मल्टीबैगर होते हुए भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम देखेंगे तो इसी वजह से हमें कंपनी के शेयर में डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें यहाँ से निगेटिव बात देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स सेगमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 2010 में कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे तो हमें 1101 करोड़ का 1108 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर देखेंगे तो मार्च 11 में 1500, इसके बाद 1400, इसके बाद 1900, इसके बाद 2400, इसके बाद मार्च 15 में 2600, इसके बाद 16 में 2600, मार्च 17 में 3500, मार्च 18 में 5000, इसके बाद मार्च 19 में 5300, इसके बाद मार्च 20 में हमें ये 2800, मार्च 21 में हमें 43 लाख का देखने को मिला था। तो कंपनी का सेल्स हम मार्च 19 से देखेंगे तो एक शार्प फॉल हमें कंपनी के सेल्स में आते हुए देखने को मिली है।
तो इसकी वजह से कंपनी का हमें बहुत ही लॉस होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो जो डाउनफॉल सेल्स में होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिले। वही अगर हम इस सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें लगातार कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली यहाँ पर मार्च 19 तक कम देखने को मिले थे। और उसकी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 10 से देखेंगे तो 67 करोड़, इसके बाद 39, 65 करोड़, 57 करोड़, 72 करोड़, 74 करोड़, इसके बाद मार्च 16 में 106 करोड़, इसके बाद 110 करोड़, इसके बाद 226 करोड़, उसके बाद मार्च 19 में 2071 करोड़ के देखने को मिले थे, जो कि कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें कम होते हुए देखने को मिले थे। तो इसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन मार्च 20 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें डाउन होते हुए देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। और उसकी वजह से हमें कंपनी का मार्च 20 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1200 देखने को मिला और मार्च 21 में हमें ये -2 करोड़ का देखने को मिला था। तो पिछले 2 सालों में हमें कंपनी के खराब परफॉर्मेंस होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आते हुए देखने को मिले। उसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें मार्च 2010 में 6.11% के देखने को मिले थे। इसके बाद हमें 2%, इसके बाद 4, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 3.97, इसके बाद 3.16, 4.48, 5.13, इसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस हमें मार्च 19 के बाद ख़राब होते हुए देखने को मिले और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें जो माइनस में मार्च 20 में जाते हुए देखने को मिला। इसके बाद हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मार्च 20 में -44 और मार्च 21 में -604% का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें पिछले 2 सालों में बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 38 करोड़ का देखने को मिला था। उसके बाद हमें 29, इसके बाद 17, इसके बाद 20, इसके बाद 24, इसके बाद 25, इसके बाद हमें देखेंगे तो 15, इसके बाद 43, इसके बाद 84, इसके बाद 156 देखने को मिला था। तो मार्च 19 तक हम देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार नेट प्रॉफिट इंक्रीज और जनरेटेड कंपनी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस 20 में और 21 में हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले और उसी की वजह से मार्च 20 में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट -1200 करोड़ का होते हुए देखने को मिला और मार्च 21 में हमें कंपनी का लॉस -6 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में हम देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो उसमें भी हमें कंपनी लगातार लॉस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए खराब बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो पिछले 2 सालों में जो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले तो उसकी वजह से कंपनी का शेयर हमें बहुत ही डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है और अभी हमें कंपनी का शेयर सिर्फ 1 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट भी हमें पिछले 2 सालों में ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही हम उसके बाद कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें यहाँ पर लगातार प्लस में देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह मार्च 20 और 21 में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले तो उसी तरह हमें कंपनी का ईपीएस भी मार्च 20 और 21 में यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें हमें कंपनी सभी सेगमेंट में हम देखेंगे तो मार्च 19 तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम मार्च 20 और 21 में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स हमें घटते हुए देखने को मिले तो उसकी वजह से उसके कंपेरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस हमें ज़्यादा होते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये सभी हमें यहाँ पर माइनस में आते हुए देखने को मिले। और पिछले 2 सालों में मतलब मार्च 20 और 21 में कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर हमें पिछले 2-3 साल में शेयर का परफॉर्मेंस यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला और इसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली। और उसी वजह से अच्छे जो कंपनी के शेयर होल्डर है वो हमें इस कंपनी से जुड़ जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को आने वाले दिनों में अगर फिर से वैसा ही परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को अपने सेल्स बढ़ाने पड़ेंगे
और कंपनी के एक्सपेंस उसके कंपेरेटिवली कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी की अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का अगर जो रिज़र्व का सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी का रिज़र्व हमें 171 करोड़ का देखने को मिला था। तो उसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी के रिज़र्व हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले और कंपनी के रिज़र्व हमें यहाँ पर मार्च 19 तक 577 करोड़ के होते हुए देखने को मिले थे। लेकिन इसके बाद हम अगले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो इन 3 क्वार्टर में हम देखेंगे तो मार्च 20 में -641, इसके बाद -647 और -650 हमें देखने को मिले हैं। और उसके बाद कंपनी के जो रिज़र्व है उसमें हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के रिज़र्व माइनस में आते हुए देखने को मिले हैं, तो ये कंपनी के लिए हमें निगेटिव बात यहाँ से देखने को मिल रही है। तो इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंस देखेंगे तो मार्च 10 में कंपनी के ऊपर हमें 272 करोड़ के बोरेंस देखने को मिले थे। लेकिन इसके बाद हमें कंपनी के बोरेंस यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले और जो सितंबर 21 का अगर हम बोरेंस देखेंगे तो कंपनी के बोरेंस हमें 913 करोड़ के होते हुए देखने को मिले, जिसके कंपेरेटिवली अगर हम सितंबर 21 के रिजर्व देखेंगे तो हमें माइनस में देखने को मिल रही। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें लगातार यहाँ पर कंपनी के कम होते हुए देखने को मिले और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के बोरेंस हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से हमें कंपनी के जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें लगातार यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व जो घटते हुए देखने को मिले उसके कंपेरेटिवली बोरेंस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, तो उसकी वजह से हमें कंपनी की बैलेंस शीट भी यहाँ पर ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी की बैलेंस शीट हमें यहाँ से वीक होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन तीनों को मिलाकर जो देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 21 में यहाँ पर 87 लाख का देखने को मिल रहा है। तो इस साल मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए हमें यहाँ पर अच्छी बात देखने को मिल रही है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे तो कंपनी का मार्च 17 में हमें नेट कैश फ्लो यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद हम पिछले 5 या 6 सालों में देखेंगे तो कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें लगातार यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए निगेटिव बात है। तो इस साल हम देखेंगे तो कंपनी के लिए हमें जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी को आने वाले दिनों में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है वो लगातार ऐसे पॉजिटिव में रखने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेंगी। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिसंबर 21 का अगर हम प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो हमें दिसंबर 21 में कंपनी के प्रमोटर की शेयर होल्डिंग हमें 16% की देखने को मिली थी। तो मार्च 21 से हम देखेंगे तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वह हमें 16.73% की देखने को मिली थी, लेकिन इससे पहले प्रमोटर के पास ज़्यादा कंपनी की हिस्सेदारी थी, जो हमें यहाँ पर वो कम अभी करते हुए देखने को मिल रही है। तो ये ख़राब बात हमको कंपनी के बिजनेस के लिए हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद FIs और DS के पास देखेंगे तो इनके पास दिसंबर 21 में हमें कोई हिस्सेदारी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो 83.27% की हिस्सेदारी हमें इनके पास देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास सिर्फ 16% की हिस्सेदारी होना, उसके साथ में FIs और DS के पास कोई हिस्सेदारी इस कंपनी के हमें देखने को नहीं मिल रही, जो कि इसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास हमें 83% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल रही। तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसमें भी हमें कंपनी के लिए यहाँ पर ख़राब बात देखने को मिल रही है, जिसमें हमें प्रमोटर के पास सिर्फ 16% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो अभी कंपनी के रिलेटेड जो भी हमने इन्फॉर्मेशन देखी तो उसमें हमें क्वार्टरली परफॉर्मेंस में कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में मार्च 20 और 21 में हम देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसमें सभी सेगमेंट में हमें कंपनी जिसमें सेल्स कंपनी के लगातार डाउन होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें भी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। वही अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में हमें रिजर्व लगातार घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके कंपेरेटिवली कंपनी की बैलेंस शीट में हमें कंपनी के बोरोइंग्स लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पर
कंपनी की वीक देखने को मिल रही है। सिर्फ हम देखेंगे तो कंपनी की नेट कैश फ्लो सेगमेंट में हमें मार्च 21 में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट कंपनी के लिए पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। उसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी के सभी सेगमेंट में हमें कंपनी खराब परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का शेयर हमें यहाँ पर लगातार डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है और 1 रुपीज़ के आसपास अभी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में कंपनी को अगर एक मल्टीबैगर कंपनी बनना है और अपने शेयर होल्डर साथ में कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी ग्रोथ लानी है तो कंपनी को आने वाले दिनों में सभी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी यहाँ पर फ्यूचर में मल्टीबैगर होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर जो अभी 1 रुपीज़ के आसपास अभी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो हमें सिर्फ उतनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस कंपनी में, जो कि अगर आने वाले दिनों में कंपनी और भी हमें ख़राब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा लॉस ना हो। और अगर कंपनी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट अभी आने वाले दिनों में देते हुए देखने को मिलती है तो हम पहले जो हमारी जो कैपिटल है, मतलब जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उसको निकाल लेंगे और साथ ही में जो प्रॉफिट है वो कंपनी में थोड़ा सा बुक कर लेंगे और उसके बाद जो भी अमाउंट इस कंपनी में बचती है वो हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे, ताकि अगर कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो और साथ ही में कंपनी हमें आने वाले दिनों में लगातार ऐसे ही परफॉर्मेंस मतलब ख़राब परफॉर्मेंस भी करते हुए देखने को मिलती है, तब हमें यहाँ पर इस कंपनी में ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटजी लेके हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में अपनी शेयर होल्डिंग रखनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा लॉस ना हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।